बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग में उपस्थित होकर महापुरुषों के अमृत भरी वाणी को सुन रहे हैं। अभी हम लोगों ने सुना रामचरितमानस सारस्वती के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भगवान श्री राम को राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन वहां वनवास हो जाता है। रात भर में उलटफेर हो जाता है। ऐसे तो भगवान श्री राम राजगद्दी के भूखे नहीं थे। जो संत और भगवंत होते हैं उनको सांसारिक इच्छा नहीं होती है। सांसारिक इच्छा संसार के लोगों को होता है, लेकिन जो अपने अंदर में रमन करते हैं, अपने भीतर में प्रवेश करते हैं, उसको बाहरी सुख सब फीका लगता है। जो आत्मा में ही रमन करते हैं उसको विषयी सुख फीका लगता है। तो भगवान श्री राम आत्म सुख में निमग्न रहते थे, अपने भीतर में ही रमन करते थे। उनको क्या राजपाट से क्या मतलब। प्रसंग उस समय की है कि महाराज दशरथ एक बार दर्पण में अपने चेहरे को देखे। दर्पण तो हम आप भी देखते हैं, चेहरा दिखाई पड़ता है, जो भी आप हमारा चेहरा वह दिखता है। महाराज दशरथ भी अपने चेहरे को निहारे। कान के पास एक पका हुआ बाल दिखाई दिया। मानो ये पका हुआ बाल संकेत कर रहा है कि अब राम जी हर तरह से योग्य हो गया है। अब राम जी को राजगद्दी दे करके तुम भजन क्यों नहीं करते हो, परमात्मा को क्यों नहीं भजते हो। हम आपका भी बुढ़ापा आता है, लेकिन
मन में ऐसी प्रेरणा नहीं रहती है। पुराने जमाने में नियम था कि लोग ये उम्र को 4 भागों में बांटते थे। जैसे मान लीजिए इस कली काल में 100 वर्ष जीने का उम्मीद रखे, शुभ कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने का उम्मीद रखें। 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दीजिए। 25 वर्ष वह गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। 25 वर्ष से 50 वर्ष में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, धन कमाते थे, पत्नी के साथ रहते थे। जो भी गृहस्थ जीवन का कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को वे करते थे। फिर 50 से 75 वानप्रस्थ जीवन, मतलब पति पत्नी मिलकर के एकांत जगह में वन में अपना कुटीर बना करके वहां पर आकर के ज्ञान भजन करते थे। 75 से 100, 75 वर्ष से जो 100 वर्ष होता था वह संन्यास आश्रम का होता था। पति पत्नी में भी कोई मतलब नहीं रहता था, वे दोनों अलग अलग होकर के ध्यान भजन करते थे। ये पुराना परिपाटी था। जब तक यह नियम चला तब तक लोग ध्यान भजन में आगे बढ़ते गए। लेकिन अभी वर्तमान के समय में लोगों का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धन संपत्ति को अधिक पकड़ने का कोशिश पकड़ते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, आके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन के। हमारे जो जन्म के साथी, जब जन्म लिए तो बाल भी साथ में आया था, लेकिन हमारे जन्म के साथी वे पक गए, फिर भी ममता नहीं जाती है। ये ममता ऐसी है कि बुढ़ापे तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब चौथापन आ जाए, इसके पहले अगर जग जाए, सत्संग ध्यान करने लगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले नहीं जगे तो कम से कम चौथी अवस्था में जगना चाहिए। अर्थात जब बुढ़ापा आ जाए उस समय में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो शरीर से वृद्ध हो गए हैं, शरीर से संसार का काम नहीं कर पाते हैं, उनको सांसारिक बात में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फालतू बात में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उनको ईश्वर के नाम में ही, परमात्मा के नाम में ही उसको दिन रात लग जाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब मान लीजिए हम शरीर से नाकामयाब हो गए हैं, शरीर से कोई काम धाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मन से हम संसार का चिंतन करते हैं तो क्या लाभ मिलता है? कुछ मिलता है। लेकिन वही मन से अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा को भजेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए चौथापन में, पहले जमाने में सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल जा करके परमात्मा का भजन करते थे। कुछ ऐसे महात्मा भी हुए, कुछ ऐसे साधु सन्यासी भी हुए कि चौथापन से पहले ही सन्यास में चले गए। हमारे इसी देश में एक विद्वान महापुरुष संत हुए जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ बड़े अद्भुत महात्मा थे, बड़े विचित्र महात्मा थे।
वे जो पढ़ाई जिस समय कर रहे थे बड़ी गरीबी थी, बहुत तकलीफ उठा करके उन्होंने पढ़ा। बाद में वे मैथ के प्रोफेसर बने और मैथ बहुत बढ़िया से पढ़ाते थे, बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते थे। मैथ जब बनाने लग जाते थे तो विद्यार्थी के दिमाग में वह बात घुसा देते थे, इतना बढ़िया से हाँ मैथ बनाते थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उनको एक आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है, एक पहुंचे हुए महात्मा का भेंट हो जाती है। वे महात्मा कहते हैं सोना है पर सुगंध नहीं है। सोना है अर्थात बहुत बढ़िया तुम्हारे पास विद्या है, तुम बहुत सुंदर पढ़ाते हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, लेकिन सोना है पर सुगंध नहीं। आप लोग इनमें बहुत माँ बहनें हैं जो सोना पहनी होगी नाक वगैरह में, तो आप नाक में सोना पहनी है तो क्या उसमें सुगंध होता है? सोना में सुगंध, देखिए सोना में सुगंध से मतलब है कि कहीं पर सोना ढेला के रूप में रखा हुआ है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है, जहां तहां पड़ा होता है। और वही सोनार के पास जाता है ढेला रूप में और उसी का गहना जेवर बना करके जब माँ बहनें पहनती है तो कितना बढ़िया लगता है देखने में, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर रूप खिलता है। इसी का नाम है सोना में सुगंध, अर्थात जेवर के रूप में हो गया वही सुगंध हुआ। तो कहते तुम्हारे पास में सोना है, ढेला है सोना का, लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। इनके अंदर वैराग्य हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि एक ऐसे संस्कारी व्यक्ति होते हैं कि एक बार उपदेश देने पर उसके जीवन में ऐसा वैराग्य होता है कि पीछे उलट कर भी नहीं देखता है, सीधे परमात्मा की तरफ ही चल देता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि बारंबार उपदेश सुनने के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे सूखी दिया सलाई एक बार घिसने के बाद तुरंत भर से जल जाता है, और वही भींगी हुई दिया सलाई है, हाँ सलाई है, माचिस है, उसको कितना हो घिसते रहिए टूट जाएगा, मसाला उखड़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग हैं एक बार उसके जीवन में अगर हाँ ज्ञान ध्यान की बात अगर सुन लेता है, वैराग्य की बात सुन लेता है, तो वह संसार की ओर से पीठ दे देता है और सीधा प्रभु की तरफ चलने लग जाता है। दो किसान था, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। दो किसान था, एक किसान, दोनों किसान मकई का खेती किए। अब बगल में नदी भी, नदी से पानी बह रहा था। उस समय में आजकल की तरह बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी। आजकल जो जगह जगह को बोरिंग डलवा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, ये व्यवस्था उस समय में नहीं थी। लोग नदी में ही नाला खोद करके जैसे तैसे पानी पटाते थे। कहीं कहीं पर आपस में विवाद भी हो जाता था कि हम पटाएंगे, तो कहते हम पटाएंगे, विवाद भी हो जाता था। इसी तरह से ये दोनों किसान मकई का खेती किए। गर्मी का समय था, धीरे धीरे फसल सूखने लगा। एक किसान देखे कि मेरा फसल सूख रहा है, तो वह गए, सुबह में गए काम करने के लिए, नाला चलने के लिए, पानी खेत में लाने के लिए। दो चार कुदाली चलाए, तब तक वो उसकी बेटी आ जाती है, पापा कितना काम कीजिएगा, चलिए ना जलपान हो गया, चलिए जलपान कर लीजिए।
बेचारे गए, जलपान करके थोड़ा आराम करके उसके बाद आए, फिर 2-4 कुदाली चलाए। उसकी पत्नी आ जाती है कि कितना काम कीजिएगा, चलिए ना भोजन बन गया, भोजन करने के लिए चले गए। इसी तरह से कई दिन तक वह नाला चिरते रहा, लेकिन उसका धीरे धीरे फसल सूख जाता है। दूसरे किसान थे, वे भी देखे कि हमारा भी फसल सूख रहा है, वे भी सुबह में कुदाली उठाए और चले काम करने। जैसे काम करने लग जाते हैं, कुछ काम किए होंगे, उधर से पुत्री आती है, बेटी आती है, पिताजी कितना काम कीजिएगा, चलिए ना जलपान हो गया। बोले जब भागो, फसल सूख रहा है, जलपान करो, जब डांट करके भगा दिए। फिर लगभग दोपहर तक कुदाली चलाए, बहुत नाला खोद लिए। फिर उसकी पत्नी आती है, दोपहर हो गया, आप जलपान भी नहीं किए, भोजन भी बंद करके दिया है, चलिए भोजन करने के लिए। कुदाली उठाता है, कहते हैं देखती है पसठा, इसी से मारेंगे, कपाड़े फोड़ लेंगे, भागो जल्दी, फसल सूख रहा है, भोजन कर लो, जलपान, भागो यहाँ। पत्नी डर के मारे भाग जाती है। नाला चीरते चीरते जब संध्या हो चला, सांझ का समय हो गया, तब तक वो नाला चीर लिए और वह पानी जो कलकलाते हुए उनके खेत में जाने लगा। तब कहते हैं बेटी से, बेटी अब लाओ तेल, अब लाओ साबुन, आराम से स्नान करता हूँ, अब खूब बढ़िया से भोजन लगाओ, अब फसल भी सूखने वाला नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन चिंता नहीं है, अब आराम से भोजन करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अब देखिए दोनों किसान ही था, लेकिन एक किसान उसका सारा फसल सूख गया, सारा फसल नाश हो गया। अब दूसरे किसान जिद पकड़ लिया कि हमको ये काम करना है, तो कर लिए। इसी तरह से हम आप भी परमात्मा की भक्ति में कोई ढीले ढाले होते हैं, आप कोई मुस्तैदी के साथ करते हैं, तो ये आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ भी बड़े अच्छे महात्मा थे, उनके अंदर वैराग्य हो जाता है। और वे अपनी पत्नी को बुलाए, पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं, मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं। पत्नी कहती है कि आप संन्यास धारण कीजिएगा तो मैं भी संन्यास नहीं मानूंगी। बोले कि तो सोच समझ लो, हाँ बढ़िया से सोच समझ लो। बोले कि हम सोचे हैं, आप जो काम कीजिएगा मैं भी वही करूंगी, आप सन्यासी बनिएगा तो मैं भी सन्यासी बन जाऊंगी। बोले अच्छा ठीक है। उसकी पत्नी तैयार थी, बोले कि अच्छा एक काम करो, सन्यासी बनने के लिए त्याग की आवश्यकता है। एक काम करो, दो जो लड़का है, उनको 2 लड़का भी था स्वामी रामतीर्थ को। बोले कि जो 2 लड़का है इसको चौराहे पर छोड़ करके आओ, वहां पर जाकर के छोड़ देना और उसे आंख बचा करके, बच्चा तुमको देखे नहीं तो बच्चा रोने लगेगा, तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वहां छोड़ करके तुम चुपे चाप आ जाओ, तब मैं समझूंगा कि सही में तुम सन्यासी बनोगी। गए, जाकर के चौराहे पर छोड़ दिए, आंख बचा करके चली आई। माँ कैसी थी, माँ का हृदय कैसा था सोचिए। लेकिन पति के प्रति, पति के रास्ते पर चलने वाली, बच्चे को छोड़ करके आ गए। बोले कि बच्चे को छोड़ करके आ गई? बोले कि हाँ। बोले ये काम करो, ये जो श्रृंगार की हुई है, सिंदूर पहनी हुई है, इस सबको बढ़िया से धो धा करके मेरे पास आओ, सारा श्रृंगार साफ करके मेरे पास आओ। सन्यासी नहीं बनेगी, श्रृंगार करेगी तो कौन सन्यासी? सारा श्रृंगार धो धा करके आ गए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि ये कपड़ा पहन लो, अब तुम जाओ पूर्व, मैं चला पश्चिम, तुम पूर्व की तरफ जाओ और मैं पश्चिम की तरफ चला। ये है सन्यासी। बोलिए श्री सद्गुरु। सन्यासी ऐसे होते हैं।
आजकल सन्यासी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। सन्यास लेकर के भी गृहस्थी में रहते, गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चा के साथ में रहते हैं, पोता पोती को खिलाते रहते हैं, चुम्मा चाटी करते रहते हैं, सुबह सुबह गोद में लेकर के घूमते रहते हैं, कोई अंतर नहीं बुझाता है। देने वाले की कोई कमी नहीं है, सन्यास देने वाले की भी कमी नहीं है। सोचता है कि ये थोड़ा प्रवचन करने लगा है, इसको हम सन्यास दे देंगे कि हमारे पक्ष के महात्मा हो जाएंगे, मेरे मंच का शोभा बनेगा। ढेरी महात्मा है इसके मंच पर, है सब अपने अपने पक्ष में कि मेरे पक्ष का विशेष बढ़ोतरी हो। इससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, तो गुरु महाराज जी जाने। लेकिन धीरे धीरे जो असली ज्ञान है, जो असली त्याग है, धीरे धीरे को मिल पड़ जाएगा। लोग नहीं समझ पाएंगे कि सन्यासी कैसा होता है और गृहस्थ कैसा होता है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि गृहस्थाश्रम में कोई महात्मा नहीं होते हैं, सो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप कपड़ा पहनते हैं उसका भी कोई मर्यादा होता है, सिस्टम होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं। चलिए मैं आपको इधर नहीं ले जाना चाहता हूं। स्वामी रामतीर्थ के संबंध में कह रहा था, बैराग ले लिए, सन्यास हो गए, पत्नी को दूसरे तरफ चले गए। और बड़े विचित्र महात्मा थे, बड़े विचित्र महात्मा थे। उनको 11 बजे दूध पीना था, तो निश्चित रूप से उसको दूध मिल जाता। एक दिन जंगल में किसी ने कहा कि आप 11 बजे दूध पीते हैं, तो देखता हूं कैसे आपको दूध मिल जाता है, आज तो कोई व्यवस्था नहीं है दूध का। बोले कि 11 बजने दो और देख लो कि हमको दूध मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे 11 बजा, उधर से एक दूध दहियार आ गए, बोले कि बाबा दूध पी लीजिए। ऐसे विचित्र महात्मा थे, जंगल में घूमते थे, पहाड़ों में घूमते थे, एक एक फूल को देख करके परमात्मा का याद आ जाता था, बैठ जाते थे ध्यान में, बैठ जाते थे समाधि में। वही स्वामी रामतीर्थ गए थे जापान से वही गए थे अमेरिका। बड़े विचित्र महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। मेरे कहने का ये आशय है कि चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो ये 4 आश्रम की जब तक व्यवस्था ठीक ठाक चली, तब तक लोग बढ़िया से ध्यान भजन के प्रति आस्था विश्वास रहा। धीरे धीरे ये आश्रम की जब से व्यवस्था में त्रुटि हुई, तब से धीरे धीरे लोग ध्यान भजन से मुख मोड़ने लगे, ध्यान भजन से हटने लगे। तो महाराज दशरथ आईना में देखते हैं कि मेरे कान के पास पका हुआ बाल मानो संकेत कर रहा है कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके तुम स्वयं परमात्मा की भक्ति करते हो, क्यों नहीं करते हो? ये बात आकर के अपने गुरु कुलगुरु वशिष्ठ से सुनाते हैं कि गुरुदेव, आज हमने दर्पण देखा और दर्पण में पका हुआ बाल दिखाई पड़ा, मानो संकेत करा कि अब बुढ़ापा आ गया है, तो क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके मैं परमात्मा का भजन करूं? गुरु वशिष्ठ कहते, बड़ा उत्तम तुम्हारे अंदर विचार आया है। ऐसा विचार तो सबको आना चाहिए, ऐसा विचार सबको आना चाहिए। इस गांव में इतने वृद्ध लोग नहीं होंगे, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इतना ही वृद्ध नहीं होंगे, बहुत वृद्ध है। दरवाजे पर बैठे होंगे, गपशप देते होंगे, उनको सत्संग ध्यान से कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम डरना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उड़े गाफिल खावे मार।
जो डरता है कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद कहां जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। कबीर साहब कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब यहाँ पकड़ जमले चले कोई संग न साथी हो। तो एक दिन शरीर छूटेगा, किस रास्ते से जाएंगे, कहां जाएंगे, दुख में जाएंगे सुख में जाएंगे, इसके संबंध में विचार करना चाहिए। लेकिन ये विचार कहाँ होगा? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे। सत्संग में ही तो इसका निर्णय होता है, सुख क्या है, दुख क्या है, दुख से ऊपर उठने का उपाय क्या है। इन सब बातों की चर्चा सत्संग में ही हुआ करता है, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। तो ये बात जब सुनाए महर्षि वशिष्ठ से, तो कुलगुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बड़ा उत्तम विचार है, इसके लिए उत्तम मुहूर्त होना चाहिए। उत्तम मुहूर्त, वह उत्तम मुहूर्त कब है? शादी विवाह करते हैं तो लग्न देखते हैं ना, है? बढ़िया दिन देखते हैं ना कि फलना दिन बहुत बढ़िया दिन है, इसमें शादी होगी तो अच्छा रहेगा, शुभ लग्न, उससे शुभ मुहूर्त होता है। वह शुभ मुहूर्त कब है? शुभ मुहूर्त में भी, शुभ मुहूर्त का भी कुछ विशेष लाभ होता है। दीति अदिति का नाम सुने होंगे। कश्यप की दोनों पत्नी थी, दीति अदिति। दीति के द्वारा दानव पैदा हुआ, राक्षस पैदा हुआ, और अदिति के द्वारा देवता पैदा हुआ। दीति पति से जबरदस्ती, जिस समय में पति पत्नी का संयोग नहीं करना चाहिए उस समय संयोग की, उससे राक्षस पैदा हुआ। लेकिन अदिति वह मुहूर्त देख करके पति पत्नी का संयोग हुआ तो उससे देवता पैदा हुआ। मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, मुहूर्त का भी महत्व है। एक बार एक तालाब के बगल में एक महात्मा जी पोथी पत्रा उल्टा करके देख रहे थे कि अभी इस मुहूर्त में जो इस तालाब में डुबकी लगाएंगे, अगर जानवर डुबकी लगाएंगे तो ये मनुष्य हो सकता है, मनुष्य डुबकी लगाएंगे तो वह देवता हो सकता है। महात्मा जी चर्चा कर रहे थे और उसी समय में बगल में बंदर और बंदरनी दोनों डाल पर बैठे हुए थे, और बंदरनी कहती है कि सुनते हैं महात्मा जी क्या कहते हैं। बंदर कहता छोड़ो न, क्या महात्मा के फेरे में पड़ती है, अगर इतना ही ये समर्थवान होते तो गौों भिक्षाटन करते पेट के लिए, छोड़ो ये सब बात। फिर महात्मा जी कहते हैं कि बहुत कम समय है, अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य स्नान करे तो वह देवता हो सकता है, बहुत कम समय है। बंदरनी कुछ आगे पीछे नहीं देखती है, डाल छोड़ करके कूद जाती है, और जैसे वह तालाब में डुबकी लगाती है वह एक राजकुमारी हो जाती है, सुंदर राजकुमारी बन जाती है। उधर से कोई राजकुमार आ रहे थे तो उसको हाथी पर बैठा कर लेकर के जाने लगे। बंदर सोचता है कि मेरी बंदरनी तालाब में डुबकी लगाई, वह सुंदर राजकुमारी हो गई, तो मैं भी डुबकी लगाऊं। लेकिन तब तक मुहूर्त बीत चुका था। बंदर जैसे डुबकी लगाया तो बंदर बंदर ही रह जाता है। तो मुहूर्त की आवश्यकता है, मुहूर्त का भी महत्व है। बोले कि कल ही वह मुहूर्त है कि कल ही राम को राजगद्दी दिया जाए। तो सबके सब मन में उत्साहित हो गए कि कल ही राम को राजगद्दी दी जाएगी। इसके लिए प्रजागण पूरे उत्साह के साथ मंगल गान कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, गीतनाद हो रही है। देवताओं में खलबली मच गई। अरे भाई, राम जब राजा हो जाएगा तो फिर तो हम लोगों का बने बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि राम को राजगद्दी ना मिले, राजगद्दी की जगह पर वनवास हो जाए। देवताओं में यह मीटिंग होता है। इसके लिए
मां सरस्वती को आगे करके बोले कि तुम बुद्धि की मालकिन है, इसलिए जाओ और मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दो ताकि बने बनाया काम बिगड़ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊंचे निवास नीचे कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं का निवास बड़ा ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ा नीचा है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। वे दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं। कोई साधक अगर साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोचते हैं किसी तरह से गिर जाए। गुरु शरण बाबा महर्षि संत शिव जी महाराज के शिष्य हैं, अभी भी वे हैं गुरु शरण बाबा। एक तो गायक गुरु शरण है, वह नहीं, ये महर्षि संत शिव जी महाराज के भंडारी थे। और ये जहां भी जाते हैं तो ध्यान पर इसका बहुत जोर रहता है। जहां जाते हैं तो गुफे खोदते हैं। कोई महात्मा मजाक से कह दिए इनको, बाबा तो अगला जन्म कहीं चूहा तो नहीं रहो। जहां जैसे गुफे खोदे सब मखौल किए, लेकिन ध्यान करने के लिए गुफा में शांति वातावरण होता है, हलचल नहीं होता है। तो जहां जाते हैं गुफा खोद करके, गुफा घाट आश्रम अगर आप गए होंगे तो गार्डन के उत्तर साइड में देखिएगा उसका कुटी बना हुआ है। वहां पर भी गुफा बना करके जब जब आते हैं तो वहीं पर वो ध्यान करते हैं। तो बोल रहे थे कि मैं उत्तर काशी में ध्यान कर रहा था गुफा में, और एक महात्मा पहाड़ पर ध्यान कर रहे थे। तो उसके पास में कोई नग्न अप्सरा आई, नग्न अप्सरा आई। तो महात्मा जो देखे, वहां से दौड़ते हुए भागे कि किसी तरह से बचना है, इसलिए वहां से दौड़ते हुए भागे और इसके पास आए और सब घटना सुनाए। बोले कि हाँ ऐसे होता है, जो ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ने लग जाते हैं उनके सामने बहुत ऐसी घटना घटती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरऊ बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम सयाने, तीन तंत्र चितव न अनहित जाने। जो सयाने बुद्धि के साधक होते हैं, रिद्धि सिद्धि के फेरों में ही पड़ते हैं, वे साधना में आगे बढ़ जाते हैं। और जो रिद्धि सिद्धि के फेरों में पड़ते हैं वे नीचे ही रह जाते हैं। तो इसी तरह से मतलब जो भी जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़िएगा तो देवी देवता अवश्य करके बाधा डालते। तो देवी देवता के सब मिलकर के मीटिंग किए और उसके बाद किस तरह से उनको राजगद्दी नहीं मिले, इसके लिए सब मीटिंग करके मां सरस्वती को भेजे। वह मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाती है और मंथरा देखती है कि पूरे अयोध्या में उत्साह, मंगल गीत, दीप जलाए हुए सब उत्साह मग्न है। बोले कि कौन सी का खुशहाली है, क्यों मंगल गीत हो रही है? बोले कि तुमको पता नहीं है, कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, इसी खुशहाली में मंगल गीत ये सब हो रहा है। बोले कि कौन कहा कि राम को राजगद्दी मिलेगी? नहीं नहीं, यहाँ राम को राज्य नहीं बल्कि भरत को राज्य मिलेगा। लोगों ने कहा कि जैसे तुम शरीर से कुबड़ी है, तुम्हारा विचार भी कुबड़ी जैसा है। वहां से वह आगे जाती है केकई के पास। केकई की निज दासी थी। केकई से कहती है, अरे तुमको पता है कुछ? बोले क्या? बोले कि कल राम को राजगद्दी दी जा रही है, तुमको पता है? बोले कि तो बढ़िया बात है, राम तो हमको अपनी मां से भी बढ़ करके मानते हैं। ये तो अच्छी बात है, राम को राजगद्दी मिलेगी तो इससे किनको दुख होगा? बोले अरे तुम जो सोच रही है वह समय चला गया।
वह दिन चला गया जो तुम सोच रही है। देखो महाराज कितने चालाक हैं, महाराज कितने चालाक हैं। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजिए, इसी बीच में राम को राजगद्दी दी जा रही है। कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम राजदासी बनेगी। कि कहीं कहती है कि हमको कौन दासी बनाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। बोले कि होने वाला है। अगर तुम अभी नहीं संभलेगी तो बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए अभी समय है। हर रात में उलटफेर हो सकता है, नहीं तो बाद में पछताएगी। मैं तुम्हारी निज दासी हूँ। आप झूठ बात को अगर बारंबार सुनिए, धीरे धीरे मन जुठाई की ओर चला जाता है। अब जिसकी भी बड़ाई सुनते हो उधर मन मुड़ जाता है। सत्संग की बात को बारंबार सुनिएगा, आपको साधना करने का मन होगा, ध्यान करने का मन होगा। अगर आप सत्संग से अलग रहिएगा, संसारिक बात बराबर सुनिएगा, तो संसार की ओर दौड़ने में आपको अच्छा लगेगा। जिधर की बड़ाई सुनिएगा, झूठी बात को बारंबार सुनिए, झूठाई की ओर मन मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खैनी नहीं खाता है, आप खैनी खाने वाले के पास बैठे, तो खैनी खाने वाले सोचते हैं कि सब खैनी खाने वाला हो जाए। शराबी के पास बैठिए, शराबी सोचता है कि पूरा दुनिया ही शराबी हो जाए। मतलब जिस कैटेगरी के लोग होते हैं उनके मन में होता है कि पूरा दुनिया ही मेरे जैसे हो जाए। हम लोग मन में होता है कि पूरा दुनिया ही सन्यासी हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। सब अपना अपना जनरेशन बढ़ाना चाहता है, तो हम भी चाहते हैं। मतलब जैसे के पास बैठिए मन वैसा हो जाता है। झूठी बात सुनिए, झूठाई के मन मुड़ जाता है। तो खैनी खाने वाले के पास बैठिए, तो खैनी खाने वाला क्या करता है? 80 गुस्सा 90 ताल, और तब देखिए खैनी के कमाल। अगर आप खैनी नहीं खा रहे हैं, अरे भाई हम खैनी नहीं खाते हैं, हम नहीं खाएंगे, कैसा आदमी है जी? अरे गधा खैनी नहीं खाता, तो भी गधा हो क्या? गधा खैनी नहीं खाता, अब तो मनुष्य होकर के एक नशा नहीं लिया, मर्द होकर के कोई नशा नहीं लिया तो मर्द कैसा? अरे जनानी है तो क्या? जनानी भले नहीं ले तो मर्द होकर के एक नशा नहीं लेते हो तो मर्द कैसा है तू? मतलब उल्टा पुल्टा ऐसा बात बोलेगा कि लगेगा कि बात सही कहता है। मर्द होकर के, हाँ, अगर एक को नशा नहीं लिए तो कौन मर्द? सोचिए कौन मर्द है? कैसा आपको मर्द बना रहा है, मतलब गधा से भी बदतर। अब इसको आप सीधी बात में सुन लीजिए कि गधा होकर के खैनी नहीं खाता है, तो आप मनुष्य होकर के खैनी खाते हैं, इसका मतलब गधा से भी बदतर है। गधा होकर के, गधा कैसा होता है जानते? बेदिमागी। बोलिए श्री सद्गुरु। गधा के पास दिमाग नहीं होता, बेदिमागी होता है। एक बार जो है ना, शेर बीमार पड़ गया, जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। अपने मंत्री से बोले, अरे मंत्री कितना दिन से भोजन नहीं मिला है, कमजोर हो गए हैं, आंखों धस गया है, हाँ शरीर में देखो कितना कमजोरी आ गई है, कुछ कर नहीं पाता हूँ, अपने से शिकार भी नहीं कर पाता हूँ, किसी को फुसला करके लाओ ना, जंगल से किसी जानवर को फुसला करके लाओ, तुम भी दोनों आदमी मिल करके खाएंगे। तो मंत्री सियार गए, जाकर के जंगल में किसी जानवर को कहते थे तो जानवर सोता था इसकी चालाकी है, बुलाएगा शेर बीमार है चलो देखने के लिए, कहीं वहां जाएंगे तो शेर लड़की पकड़ लेगा, वहां पर मारिए देगा। इसकी चालाकी है, कोई जल्दी तैयार नहीं हो, लेकिन गधा तैयार हो गया। गधा के पास दिमाग नहीं होता है, इसलिए गधा तैयार हो गया। गधा आया, देखे शेर बहुत दिनों के बाद शिकार आया है, दौड़ करके सीधा उसके गर्दन को काट लिए। अब मंत्री से कहते हैं कि थोड़ा तुम पहरा करो, हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, बढ़िया से स्नान करके तब भोग लगाएंगे। हाँ, तो गए वो स्नान करने के लिए, इधर मंत्री को भूख लगी थी, तो मंत्री क्या करते, गर्दन में घुस करके उसका जो दिमाग था वो खा लिए। उधर से आता है, कहते अरे कहां देखते इसके पास दिमाग, दिमाग कहां है इसके पास?
मंत्री कहता है, चालाक मंत्री बहुत चालाक होता है, मंत्री कहता है महाराज अगर इनके पास दिमाग होता ये आते आपके पास, गधा बेदिमागी होता है इसलिए आपके पास आए, गधा बेदिमागी होता है इसलिए आपके पास आए, और जानवर आए इनके पास दिमागी नहीं होता महाराज। तो गधा बेदिमागी गधा होकर के जब खैनी के खेत में छोड़ दीजिए तो खैनी नहीं खाता है, लेकिन आपके पास दिमाग रहते हुए भी आप खैनी खा रहे हैं, इसका मतलब है कि गधा से भी आप बदतर हैं, गधा से भी बदतर हैं। इसलिए लेकिन आप जिधर की पढ़ाई सुनते हैं मन उधर मुड़ जाता है। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ उनसे खानी थी, बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ जी था, उसको एक ही लड़का था, एक ही इकलौता लड़का था। दूसरे सेठ को एक ही पुत्री थी, एक ही कन्या थी, और दोनों का शादी हो जाता है तो डबल धन एक जगह हो गया, बहुत ज्यादा धन हो गया। लेकिन एक आदत उसको पड़ा हुआ था, नाचने गाने का ये आदत लगा हुआ था। तो बराबर वो जाते थे नाच गान करने के लिए, रास्ते से बराबर जाते थे। कुछ शराबियों ने सोचा इनके पास बहुत धन है, अगर किसी तरह से उनको शराब का आदत डाल दिया जाए तो हम लोगों को शराब के पैसा के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से इनके बदौलत हम लोग आराम से गम पिएंगे और खूब मस्ती से जिएंगे। तो जब जब ये दोनों पति पत्नी जाते थे नाच करने के लिए राजा के यहाँ, तब तक वे शराब की प्रशंसा करते, वाह शराब पीने में क्या मजा है, अरे जो शराब पीता उसका तो तकदीर बन जाता है, दिमाग दुरुस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं, आदि आदि बहुत तरह से बना हुआ करके प्रशंसा कर रहे थे। तो बराबर जो बगल से जाते थे प्रशंसा सुनते सुनते एक दिन उसका मन मुड़ जाता है, इनके तरफ, शराबियों की तरफ मन मुड़ जाता है। जैसे वह आए, आइए 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 सेठ पुत्र आइए, बैठिए कुर्सी पे बैठने के लिए, तो थोड़ा एक घंट लीजिए ना, देखिए ना शराब पीने से क्या, हाँ कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। बोले नहीं हम शराब नहीं पीते, अरे थोड़ा सा पीजिए ना। आजकल बारात में भी शराब का प्रसाद बढ़ता है, और इस सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से भी प्रसाद वितरण होगा, बोलिए श्री सद्गुरु। यहाँ से भी सत्संग समाप्ति वाले ने चढ़ाया हुआ है ना, आरती होगी तो यहाँ से प्रसाद वितरण होगा। ऐसे ही बारात में आजकल शराब का प्रसाद वितरण होता है। बड़े लोग छोटे छोटे बच्चे से कहते हैं अरे प्रसाद है, बाराती में जा रहे हो, बाराती जा रहे हो इसलिए पियो नहीं। देखिए आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। सोचते हैं कि मेरा बेटा स्मार्ट है, मेरा बेटा आगे हो रहा है, लेकिन आगे नहीं, बहुत पीछे हो रहा है। तो वह सेठ पुत्र को बुलाए, बड़ा आदर सत्कार किए, एक घोट दिए, अरे अच्छा नहीं लगता है, बोले अरे शुरुआत है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, अरे थोड़ा सा और पी करके देखिए ना। तो दूसरे दिन आए, गिलास भर दिए, तीसरे दिन आए, हाँ गिलास के गिलास चलने लगा। धीरे धीरे उनको शराब के बिना रहा नहीं गया, और धीरे धीरे उनका धन जो था पानी की तरह बहने लगा, और कुछ ही दिनों में उसका सारा धन समाप्त हो जाता है। और एक भिखारी की तरह कटोरी हाथ में लेकर के दोनों पति पत्नी जंगल जेतवन में, जहाँ भगवान बुद्ध भिक्षुओं के साथ निवास कर रहे थे, भंडारा हुआ था, और पत्थर में जो जूठन बच जाता है, तो बचा हुआ जूठन जो भिक्षु लोग भोजन करके उठ गए थे, बचा हुआ जूठन था, दोनों पति पत्नी गए और जाकर वही जूठन उठा करके खाने लगे। बोलिए श्री सद्गुरु। जूठन खाने लगे, भगवान बुद्ध देख करके हंसे, आनंद पूछे कि भंते आपने क्यों हंसा? बोले कि नहीं देखते हो ये सेठ पुत्र हैं, आई सेठ पुत्री है, इनके पास में अपार धन था, कई पुरुष बैठ करके खाते, इसका धन अंत होने वाला नहीं था। लेकिन देखो नशा के कारण
इसका सारा धन नाश हो गया। हमारी ये जो साध्वी जी बगल में है, ये एक भजन गाए थे, नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी ना, भजन गाए थे। तो नशा के कारण देखो इसका सारा धन पानी की तरह बह गया। इसलिए हे वृक्षों, जो जवानी में धन संग्रह नहीं करता है, जो युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वह क्रोंच पक्षी की भांति संताप को प्राप्त करता है। एक क्रोंच पक्षी होता है, क्रोंच पक्षी जब बुढ़ापा उसका आ जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, अपने से वह शिकार नहीं कर पाता, मछली नहीं पकड़ पाता, इसलिए बहुत पश्चाताप करता है, बहुत पछताता है। ऐसे ही मनुष्य में भी जो जवानी में धन संग्रह नहीं करते हैं, धन संग्रह करने का मतलब आज पूरा दुनिया तो धन के पीछे सब दीवाना है। यहाँ पर कौन आदमी है जो धन के पीछे नहीं है? सब आदमी धन के पीछे लगे हुए हैं। तो क्या केवल यही धन, सांसारिक धन? आपको संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि सांसारिक धन नहीं चाहिए, सांसारिक धन भी चाहिए, शरीर की भी व्यवस्था चाहिए, लेकिन सांसारिक धन के साथ परमार्थिक धन भी चाहिए। जिनके पास में ये दोनों धन होता है, उसका जीवन बड़ा आनंद से बीतता है। वो संसार में रहते हुए, महल में भी रहते हुए, महल से अनासक्त रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। कहते अनासक्त होकर के रहो, संसार में रहो, महल में रहो, हाँ, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बाल बच्चे के साथ रहो, लेकिन आसक्त रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के रहो। आसक्ति सहित रहोगे तो अंत समय में बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे जल में ही कमलो, मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भव सागरो, तरिये नानक नाम बखाने। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? जल में कमलवत। इस तरह से अगर आप रहते हैं तो संसार का दुख आपको नहीं दुख देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था, महाराज दशरथ के कहीं से मंत्रा जब उल्टा पुल्टा बात, झूठ फूस बात बना करके कहने लगी, तो पूछती है कि अच्छा बोलो, तुम ही बोलो कि हम क्या करें। बोले कि देखो महाराज तुमको 2 वरदान देने की बात बहुत पहले कह दिए हैं। इसीलिए जब महाराज तुमसे पूछे कोई भवन में चली जाओ और महाराज तुमसे पूछे वरदान देने की बात, तो तुम 2 वरदान मांग लेना। एक में भरत को राजटीका और दूसरे में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। तो उसके बाद कहीं चली जाती कुल भवन में। महाराज दशरथ को मालूम होता है और वे चले गए, जाकर के कुल भवन जाते हैं और जाकर के महारानी के दशा को देख करके महाराज भी सुख गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कोप भवन गई राऊ, भय वृष अगहर पड़ई न पाओ, सुरपति बसई बाण बल जाके, नरपति रहा सकल लुटा के, सोच सुनी तीर गयो सुखाई, देव काम प्रताप बढ़ाई। ऐसे महाराज जो देवताओं को सहयोग देने के लिए जाते थे, देवता की सहायता करने के लिए जाते थे, जिसके बाहुबल से बड़े बड़े राजा महाराजा डरते थे, लेकिन वो भी पत्नी के पास गए तो सूख गए। देखिए ये जो वासना है, ये जो काम है, बड़े बड़े को अपने अधीन कर लेता है। तो महाराज दशरथ गए और जाकर के कहते, हे सुमुखी, तुम क्यों इस तरह से उदास और कुवेश बना करके बैठी है, क्या बात है? बोले कि महाराज आपने 2 वरदान देने की बात कही थी,
वह दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा हमको संदेह है। बोले अरे तुमने कभी मांगी नहीं इसलिए हमने दिया नहीं, तुम 2 के बदले 4 मांग लो। राम जी को कल राजगद्दी मिलने वाली है, बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी में तुम 2 के बदले 4 मांग लो। बोले महाराज हमको 4 नहीं 2 ही चाहिए। तो मांगो, क्या मांगते? बोले कि पहले प्रतिज्ञा कीजिए, वचन दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर आप लोग धैर्य धारण करिएगा, क्योंकि एक आदमी जब उठता है ना तो धीरे धीरे दूसरे के मन में भी होता है, तीसरे के मन में भी होता है, देखा देखी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर आप लोग धैर्य धारण कीजिए। आप लोग उठने लग जाते हैं तो मन उदास होने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य धारण करें, क्योंकि श्रोता को ही, श्रोता होगा तभी वक्ता सुनाएंगे। श्रोता जब उठपट करने लग जाता है तो उसका ख्याल बिखर जाता है। इसलिए थोड़ी देर आप लोग बढ़िया से बैठिए, सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि वचन दीजिए। बोले कि वचन की क्या बात है, तुम मांगो ना। बोले कि नहीं पहले वचन दीजिए। तो महाराज कहते हैं रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यह रघुकुल सदा से इसका रीत आ रहा है कि प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन कभी टलता नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में अपने गुरुदेव को राज्य दे दिए, लेकिन जब जगे सुबह में तो गुरुदेव आ गए। बोले कि तुमने स्वप्न में हमें राजपाट दान दिया था, तो उसको कह देना चाहिए वो तो सोए हुए थे। तो सोए हुए थे उस समय में दान दिए तो उसका कोई माने थोड़े है, सपना तो झूठा होता है। लेकिन कितने सत्यवादी थे कि स्वप्न में राजपाट दान देने के बाद अगर जगने पर गुरुदेव आ गए तो कहते हाँ हमने दान दिया था। तो बोले कि दान तो राजपाट दिया लेकिन दक्षिणा तो नहीं दिया। दान बिना दक्षिणा का सफल नहीं होता है। मैं अन्नदान करते हैं तो क्या करते हैं, दक्षिणा में महात्मा जी आए हैं दक्षिणा नहीं, वैसे ही दान दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा भी चाहिए। तो देखिए वचन के कितने पक्के थे। पहले कमाए 1 महीना तक काशी में, उसके बाद जैसे ला रहे थे तो गंगा जी में उसका सब कमाया हुआ डूब गया। तो सोचे अब क्या करेंगे, समय 1 ही दिन बचा हुआ है। तब गए तीनों, उनकी पत्नी, उसका बेटा रोहित, जिसके नाम से अभी रोहतास जिला डेरी ऑनसोन में गुरु महाराज जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, रोहतास रोहित के नाम पर है। तो तीनों चले गए और तीनों बिक गए और उसके बाद दक्षिणा चुकाए। फिर भी कितना कितना कष्ट हुआ। कथा लंबी है, उधर जाना नहीं चाहता हूँ। तो बोले कि यही रघुकुल की रीत है कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, इसलिए मांगो। तो कई मांगती है कि पहला वरदान यह दीजिए भरत को राजटीका। महाराज दशरथ सोचे कि राम को राजगद्दी नहीं देकर के भरत को ही मिल जाती, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब दूसरी वरदान मांगती है कि 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। ये बात जो महाराज दशरथ सुने तो जैसे कटा हुआ वृक्ष नीचे धड़ाम से गिरता है वैसे महाराज दशरथ गिर जाते हैं। और महाराज दशरथ कहते हैं कि हे अभाग्नि, तुम्हें गाय मारने में दया नहीं आती है, हे अभाग्नि तुम पछताएगी। हाँ, इसी तरह से होते होते रात बीत जाता है, सुबह होता है। जिस राज्य में कल मंगल गीत हो रहा था, उत्साह हो रहा था, आज वही लगता है एकदम भंग भंग कर रहा है, एकदम शोक मग्न है। राम जी उठे, सुमन से बोले कि आज क्या बात है, देखते हैं बहुत कैसे लग रहा है, पता लगाइए तो क्या बात है। तो गए जाकर के महाराज दशरथ की दशा को देख कर बोले कि आप पूछ जाइए। तो राम जी गए, महाराज को प्रणाम करते हैं, माँ कैकेयी से पूछते हैं कि हमारे पिताजी इस दशा में क्यों हैं,
क्यों जमीन पर पड़े हुए हैं, क्यों ऐसी दशा है? वे बोले कि तुम्हारे मोह के कारण। हमने 2 वरदान की बात कही थी, वही 2 वरदान मांगे, भरत को राज टीका और तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी बोले ये तो बहुत साधारण बात है, और इसके लिए महाराज इतना शोकित नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कोई पहले जानकारी दे देते तो हम कब के वनवास चले जाते। मैं अभी जा रहा हूँ माँ के पास, माँ को प्रणाम करके उसके बाद महाराज को भी आशीर्वाद लेकर के प्रणाम करके वन को जा रहा हूँ। गए माँ के पास, कौशल्या माँ आरती घुमा रही थी महाराज जब करके, जाकर के प्रणाम किए। बोले कि बेटा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा इंतजार वहां पर महाराज करते होंगे। बोले कि माँ मैं अब अयोध्या का राज्य नहीं करूंगा, मैं अब वनवास का राज्य मुझे मिला है। बोले कि देखो सुबह मजाक नहीं करना चाहिए, इसलिए जाओ जल्दी, महाराज इंतजार करते होंगे। बोले कि माँ तो कैसी भोली है, महाराज का आदेश है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। इतना बात जो सुने उसके हाथ से मंगल थाली गिर जाता है और बेहोश होते होते रुकी। उसके बाद प्रणाम करते कहते माँ तुम उदास मत हो, बस मैं कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, बस 14 वर्ष की ही तो बात है। माँ से विदा लेकर के महाराज को प्रणाम किए। उसके बाद जब चलने लगे तो मालूम हो जाता है लक्ष्मण जी को, सीता जी को मालूम हो जाती है। सीता जी आती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम जी कहते हैं कि तुम काहे के लिए जाएगी, तुम सुकुमारी है, राज दुलारी है, तुम कभी वन के दुख को नहीं देखी है, इसलिए तुम यहीं रहो, यहाँ मन नहीं लगे फिर मिथिला चले जाना, पिता के घर चले जाना और कभी यहाँ आ जाना। इस तरह से तुम नहर ससुरा करते करते तुम्हारा 14 वर्ष बीत जाएगा, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा। सीता जी कहती है कि आपने बहुत सुंदर ढंग से कहा कि मैं सुकुमारी हूं तो आप भी सुकुमार हैं, मैं राजदुलारी हूं आप भी राजदुलार हैं। अगर आप वन के दुख को सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकती हूँ, इसलिए मैं भी जाऊंगी। राम जी बोले कि तुमको जाना नहीं है। सीता जी कहती है अगर नहीं जाना है हमको 1 रोज का मोहलत दीजिए, आप जब जाइएगा तो आपके साथ प्राण भी चला जाएगा, तो शरीर बच जाएगा, ठंडी इसको आग लगा दीजिएगा, अग्निदान कर दीजिएगा, उसके बाद चले जाइएगा। राम जी बोले कि भी मानने वाली नहीं। अच्छा ठीक है चलो, सास ससुर से आज्ञा ले लो, ठीक है चलो। जैसे ये दोनों निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण जी को मालूम होता है, वो भी गए माँ के पास प्रणाम करते हैं। ये भाई के पास आए, राम जी के पास आए, प्रणाम करते कहते भैया सोते आप वन को जा रहे हैं? बोले कि हाँ लक्ष्मण मैं वन को जा रहा हूँ। तो भैया मुझे भी लेकर के चलिए। कहते नहीं लक्ष्मण अभी माता पिता का कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तुम ही एक हो जो संतावना दे करके हौसला बढ़ा सकते हो। बोले कि भैया आज तक मैं आपको छोड़ करके किसी माता पिता को नहीं जानता हूँ, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके साथ जाऊंगा ही, आदेश दीजिए। बहुत प्रार्थना करने लगे तो राम जी बोले कि कम से कम अपनी माँ से आज्ञा ले लो। अपनी माँ के पास गए, सुमित्रा के पास गए, प्रणाम करते हैं और कहते माँ भैया वनवास जा रहा है, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। माँ सुमित्रा कहती है अगर राम जी वनवास जा रहा है तो तुमको यहाँ पर क्या काम, राम अगर वनवास जाएंगे तो तुम अयोध्या में रहकर के क्या करोगे, इसलिए जाओ बेटा। और इस तरह से सेवा करना, इस तरह से सेवा करना कि शायद स्वप्न में भी राम और सीता को दुख ना हो। बेटा मैं इस जन्म की तुम्हारी माँ हूँ, इस जन्म के पिता महाराज दशरथ हैं, लेकिन जन्म जन्म के कोई अगर माता पिता है तो वह सीताराम है, इसलिए सीताराम की बढ़िया से सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। न तरु बाझे भाले
बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम से विमुख, जो राम से विमुख है, पुत्र हो या पुत्री, कहते हैं कि उसको जन्म देना, बियाना व्यर्थ है। बियाना शब्द मवेशी के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर गोस्वामी जी मनुष्य के लिए यह शब्द प्रयोग किए, मजबूर होकर के। तो पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। हमारे देश में एक साध्वी हुई, मैया मदालसा। मैया मदालसा साध्वी जीवन बिताती थी, ध्यान करती थी, साधना करती थी, भक्ति करती थी, सादगी जीवन बिताती, साध्वी जैसी रहती थी। उनके माता पिता उसका शादी कर दिए राजा ऋतुध्वज के साथ। राजा ऋतुध्वज भी एक अच्छे राजा थे, सदाचारी, शिष्टाचारी, सुचाचारी। दोनों की शादी होती है, लेकिन मैया मदालसा गार्हस्थ जीवन को नहीं पसंद करती थी, गार्हस्थ जीवन को नहीं जाना चाहती थी। तो ऋतुध्वज राजा कहते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं जाना चाहती है? बोले कि हमारे कुल से कोई ऐसा पुत्र न पैदा हो जाए जिससे हमारे कुल को अपवित्र कर दे, इसीलिए मैं उधर नहीं जाना चाहती। बोले कि तुम्हारी जैसी साध्वी और मेरे जैसे सदाचारी राजा, दोनों के संजोग से पुत्र होगा तो कभी कदाचारी नहीं हो सकता है। बोले कि हाँ, अच्छे अच्छे कुल में भी बुरे जन्म लिए हैं, इसलिए हमको डर लगता है। बोले कि अगर आप एक वचन दीजिए तो मैं गृहस्थ आश्रम में जा सकती हूँ। तो बोले कि क्या? बोले कि अगर पुत्र का लालन पालन मेरे ही द्वारा हो, उपदेश शिक्षा दीक्षा मेरे ही द्वारा हो, तब मैं जा सकती हूँ। बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें उसको शिक्षा दीक्षा देना। तो मैया मदालसा एक पुत्र को जन्म देती है और उसको तिल उटकन करने लग जाती है। तो शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यजमोह निंद्राम, मदालसा वाक्य भवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विकार हो, ये संसार स्वप्न है, माया है, इसलिए हे पुत्र इसको त्यागो। एक पुत्र को इस तरह से उपदेश दिए, होश नहीं संभाला, असन्यासी बन करके चला गया जंगल। इस तरह से कहीं कहीं पर 4 पुत्र की बात होता है, कहीं कहीं पर 6-7 पुत्र की भी बात होती है। अब जो अंतिम पुत्र राजा अलग हुआ, तो सोचे कि ये अंतिम पुत्र है। राजा ने कहा कि सबको तुम सन्यासी बना देंगे, कम से कम एक पुत्र को भी तो राज संभालने के लिए रखो। वही राजा अलग, उसको राजकाज का भी ज्ञान दिए, लेकिन बोले कि बेटा जब विशेष संकट आए, विपत्ति आए, तो मैं ये चिट्ठी दे रही हूँ, उसको पढ़ लेना। तो एक बार बहुत बड़ा राजा, उनके पास में अधिक सैनिक, चारों तरफ से राज्य को घेर लिए। संकट का समय आ गया, माँ के द्वारा दिया हुआ वह चिट्ठी जिसमें यही मंत्र लिखा हुआ था, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यजमोह निंद्राम, मदालसा वाक्य भवाच पुत्रम। यही मंत्र लिखा हुआ था। जैसे वह चिट्ठी को पढ़े तो राजा को प्रेम से बुलाए, बोले कि मारकाट करने की क्या आवश्यकता है, आपको राज्य चाहिए, लीजिए आप राजपाट ले लीजिए, मैं अब संन्यास ग्रहण करता हूँ, जा रहा हूँ परमात्मा की भक्ति करने के लिए। राजा अलग चले गए। माँ मदालसा देखती है कि सब के सब पुत्र मेरा मुक्ति की ओर जा रहा है, मोक्ष की ओर जा रहा है, इसलिए मैया मदालसा अपने आप को बड़ा भगवंती समझती, भाग्यवंती समझती है। ऐसे ही वह भागवंती है जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त है। न तो बांध भर बाज बियानी, राम विमुख सुखते हित जाने, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिय पद सहर्ष रे हो। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो, सहज प्रेम हो। यहाँ पर सीता और राम 2 शब्द आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि सीता अलग है, राम अलग है, इसलिए सीताराम जो बोलते हैं तो 2 नाम आता है, तो मन में होता है कि दोनों अलग अलग हैं।
लेकिन ये आप समझिए थोड़ा सा, जल में तरंग होता है, समुद्र में देख रहे हैं तरंग, लहर, कहते हैं जैसे जल में तरंग होता है, जल से तरंग उठता है और फिर जल में ही समा जाता है। इसी तरह से परमात्मा से माया उठती है, फिर परमात्मा में ही समा जाती है। राम क्या है? ब्रह्म है। सीता क्या है? माया है। हाँ, और लक्ष्मण क्या है? जीव है। तो राम आगे आगे, बीच में सीता और पीछे में लक्ष्मण। अगर राम का दर्शन चाहिए तो सीता जब तक बगल नहीं होगी तब तक राम जी का दर्शन होगा नहीं होगा। इसी तरह से परमात्मा को देखने के लिए हम आपके अंदर में भी ये माया का पर्दा है। हम लोग रोज रोज पाठ करते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के वचन में है, जीव पर तीन पर्दा है छाया, इसको साधन से जो न हटाया। यह जीव पर तीन पर्दा है, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। ये तीन पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक यह जीव पीर से नहीं मिल सकता है। कबीर साहब इसी को कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो गोपी में मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो गोपी में मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो गोपी मिलेंगे। मान लीजिए जिस बेड पर पत्नी है उसी बेड पर पति है, लेकिन पत्नी पति का दर्शन नहीं पा रही है। पति देख रहे हैं पत्नी को, लेकिन पत्नी पति को नहीं देख रही, इसलिए कि अपने चेहरे पर घूंघट काटी हुई है। वह घूंघट को हटा दे तो पति का प्रत्यक्ष दर्शन पाएगी। ये घूंघट हटाने के लिए ही संत महात्मा कहते हैं, मीराबाई कहती है, ऊंची अटरिया लाल की वड़िया, निर्गुण सेज मिछी, पंचरंगी झालर सुसोहे, फूलन फूल करी, बाजू बंद कड़ुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, असेज सुखमनिया मीरा सोवे, शुभ है आज घड़ी। शुभ घड़ी तब होगा जब आपके माथे में सिंदूर हो। यहाँ पर आप कहिएगा कि माथा में सिंदूर की बात, मीराबाई तो विधवा थी, उसके पति मर गए थे, फिर ये सिंदूर की बात क्यों करती है? सिंदूर कौन पहनती है? साधुआ की विधवा। साधुआ, हाँ साधुआ पहनती है सिंदूर, विधवा नहीं पहनती है। आई विधवा होकर कहती है कि मांग सिंदूर भरी। सिंदूर ये क्या है? सुहाग का चिन्ह है, सुहाग का चिन्ह है सिंदूर। तो यह जीव भी परमात्मा के स्त्री रूप में, जितने भी जीव हैं वह स्त्री का रूप है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। परमात्मा एक ही पुरुष है, इधर जितने जीव है सब स्त्री रूप है। इसको भी, इसके भी मांग में सिंदूर। सिंदूर से मतलब है सुहागन, सुहागन से मतलब है जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अंतर ज्योति का दर्शन कर लेते हैं, वही है सुहागन। पलटू सोई सुहागनी, हीरा झलके मात, मन मिहिन कर लीजिए जब पीऊ लगे हाथ। वह सुहागन है जिनके अंदर में ज्योति दर्शन होता है, और जिसको शब्द होने लग जाता है तो समझिए परमात्मा की तरफ खींचे चला जाता है। जैसे आप सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग स्थल पर आए, इसी तरह से परमात्मा की आवाज को सुनिएगा, आप भी परमात्मा के पास चले जाइएगा, और जब परमात्मा मिल जाएगा आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं, शायद पुण्यतिथि के अवसर पर, पहला पुण्यतिथि के अवसर पर ये सत्संग करवाए हैं, बहुत अच्छा कर्म किए हैं। गुरु महाराज जी करे इनके परिवार में भक्ति की जागृति हो। आप सभी लोग जो आए हैं, आप लोगों के अंदर में भी ध्यान भजन के प्रति आस्था विश्वास बढ़े। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार समाज में गुरु महाराज की जय जयकार करें।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज